सपनों की तो दुनिया है पर माचिस की टिबिया है और हम सभी एक ही नाव की सवारी हैं और हम सभी की सेम प्रॉब्लम है और वो है सामान ज़्यादा और स्पेस कम। तो अपने छोटे से घर को आप किस तरीके से मैनेजेबल, फंक्शनल, क्लटर फ्री और वेलकमिंग बना सकते हैं? सामानों को हमें किस तरीके से वाइजली ऑर्गेनाइज करना है कि क्लटर ना दिखे और सभी चीज़ें हमारी हैंडी भी रहे। तो ढेर सारे टिप्स, ट्रिक्स एंड आइडियाज़ लेकर आज मैं फिर से हाजिर हूँ। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। सेल लग रही है, सस्ता मिल रहा है, एक के ऊपर एक फ्री है, ट्रेंडी है, ये प्रलोभन देख-देख कर हम कुछ एक्स्ट्रा ही खरीद लाते हैं। करते-करते देखिए कितने सारे क्लचर यहाँ इकट्ठे हो गए हैं और ये डेली काम में भी आते हैं तो हैंडी भी चाहिए। इतनी छोटी सी ड्रेसिंग पर सब कुछ मैनेज करना इम्पॉसिबल सा लगता है, पर आज इस इम्पॉसिबल को मैं पॉसिबल करके दिखाऊँगी। इसके लिए मैंने एक जुगाड़ निकाला है और इसी के लिए मैंने ऑर्डर किया है ये एक टॉवल रोड। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बाथरूम में काम आता है, ड्रेसिंग पर कैसे? तो बस आप देखते जाइए कमाल। ड्रेसिंग के दोनों साइड मैंने इसके हुक चिपका दिए हैं। फिलहाल के लिए इसे मैं यहाँ से हटा लूँगी। और इस टॉवल होल्डर को यहाँ पर लगा दूंगी। साइज चेक करने के बाद ही मैंने इसे ऑर्डर किया था और ये देखिए क्लचर रखने का मेरा टेंशन अब खत्म। आप सिंगल लोड वाले टॉवल होल्डर को भी यहाँ पर यूज ले सकती हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप वैसा कर सकती हैं। इसके अंदर आप हेयर बैंड लगा सकती हैं और इसमें जो हुक्स बने हुए हैं दोनों साइड, उसके अंदर आप रबर बैंड, ब्रेसलेट, नेकलेस जो भी चाहें उसे होल्ड कर सकती हैं। एकदम ऊपर होने के कारण कांच देखने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है और ये टॉवल होल्डर यहाँ पर प्रॉपरली फिट बैठ गया है। आई थिंक ये वाला आइडिया तो सभी घरों में वर्क करेगा। अगर आपके घर में भी स्पेस कम है और ड्रेसिंग टेबल मेरी तरह छोटी है तो ये आइडिया आप ज़रूर से यूज़ लेके देखिएगा। बहुत ही सुपर्ब आइडिया है और पिछले 5-7 दिनों से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। अब यहाँ से क्लचर निकालना भी मेरे लिए आसान है और वापस क्लचर को यहाँ पर लगाना भी मेरे लिए अच्छा हो गया है। तो बहुत ही सुपर्ब आइडिया है। आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अप्लाई कीजिएगा और मुझे लाइक तो आपको देना ही है। डेली काम आने वाले रबर बैंड्स वगैरह हैं या ब्रेसलेट वगैरह को हैंग करने के लिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र पहले अपने कांच पर लगा रखा था, तो इसे मैं वापस फिर से यहाँ पर अटैच कर दूंगी। तो अब मेरी कांच पर देखिए दोनों ऑर्गेनाइज़र लग गए हैं और दोनों प्रॉपरली वर्क भी कर रहे हैं। तो आप ये आइडिया यूज़ करके ज़रूर से देखिएगा। नेक्स्ट सुपर्ब स्पेस सेविंग आइडिया। अब यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड के पास कितने सारे बेल्ट हैं। एक वो ऑफिस लगा कर गए हैं और एक दो पैंट में लगे हुए दरवाजे के पीछे टंगे हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा बेल्ट हैं पर ये भी टाइम टाइम पर उनके काम आते हैं, इसलिए मैं इन्हें डिस्कार्ड नहीं कर सकती और वार्डरोब मेरी पूरी फुल है। तो इन्हें एक प्रॉपर प्लेस देने के लिए एक ये हुक मैं यहाँ पर कर्टन रोड में जो होता है उसमें लगा दूंगी और सारे बेल्ट फिर इसी के अंदर हैंग कर दूंगी। एक ये योगा का भी इंस्ट्रूमेंट मेरे पास रखा हुआ है, रोज काम आता है, तो इसे रखने की भी मेरे पास कोई प्रॉपर प्लेस नहीं थी, तो रबर बैंड का लूप बनाकर इसे भी मैं यहाँ पर हैंग कर दूंगी। और अब देखिए मैजिक, पर्दा लगाते ही कोई क्लटर नहीं दिख रहा है, सब कुछ इनविजिबल हो गया है, पर ज़रूरत के समय ये हैंडी भी है। तो लंबे आइटम को पर्दे के पीछे या साइड में टांग कर आप क्लटर छिपा भी सकती हैं और चीज़ों को हैंडी भी रख सकती हैं। ये एक बहुत ही सुपर्ब आइडिया है, आप भी ऐसा कर सकती हैं और जगह कम है तो ज़रूर से कीजिएगा।
अलग-अलग काम के लिए हमें अलग-अलग टेप की आवश्यकता होती है, पर छोटा-सा आइटम होने के कारण ये गुम हो जाता है और जब ज़रूरत होती है तब ये मिलती ही नहीं। तो ज़रूरत के समय ये आपको मिल सके इसके लिए आप इस तरीके के एक लंबे हुक पर टाँग कर इसे आप अरेंज कर कर रख सकती हैं। इस तरीके के हुक्स को आप डिफरेंट तरीकों से यूज़ कर सकती हैं। बच्चों के अगर ढेर सारे हेयरबैंड हैं तो उन्हें हैंग करने के लिए भी एक अच्छा विकल्प है। ईज़ी टू यूज़, हैंडी और ऑर्गनाइज़्ड। और सबसे अच्छी बात इस हुक की ये है कि जहाँ आपको ज़रूरत है इस हुक को आप वहाँ पर चिपका दीजिए। कोई ड्रिलिंग की, किसी कील की हमें कोई आवश्यकता नहीं है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। मेरे बेडरूम में एक ये स्लाइडिंग वार्डरोब है और इसके बीच वाले सेक्शन में इस तरीके के 4 ड्रॉवर बने हुए हैं और अलमारी की तो 1-1 इंच जगह भी बड़े काम की होती है। तो इसीलिए सबसे नीचे वाले सेक्शन में कुछ खास आइटम नहीं थे, इसलिए सोचा इसको फिर से अरेंज करूँ और इसे फिर से मैं पूरा यूज़ करूँ। इसके लिए मैंने क्या किया है, इसमें जो कुछ आइटम थे यहाँ पर स्विम कॉस्ट्यूम रखी हुई है और उसकी कुछ एक्सेसरीज़ भी है। इसके अंदर नेक पिलो है और कुछ बैग्स और कुछ पुरानी डायरियाँ रखी हुई थी, तो इन्हें मैंने यहाँ से हटा दिया है और डस्ट वगैरह जो थी उसे भी मैंने वाइप कर दिया है। हम सभी महिलाओं के साथ तो ऐसा ही है, लास्ट तक घर का काम करते रहते हैं और जब जाना होता है तो तुरंत-फुरंत तैयार होकर जो बैग हाथ में आता है वो ही लेकर चले जाते हैं। कौन ऊपर से उतारेगा, इतना टाइम हमारे पास होता ही नहीं है। पर फाइनली अब ये जगह मेरी क्लीन हो गई है तो इसके अंदर मैं अपने छोटे-बड़े सारे हैंडबैग, स्लिंग बैग, क्लच, बैकपैक सभी को प्रॉपर्ली अरेंज कर कर रख दूँगी। अब यहाँ से लेना मेरे लिए कन्वीनिएंट हो गया है। बैग्स भी सारे प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं और जगह का भी सही सदुपयोग हो गया है। तो आप भी जगह बनाएँ, काम के सामानों को नीचे और सामने रखें और जो ऑकेजनली काम आने वाले सामान हैं उन्हें आप ऊपर शिफ्ट कर सकती हैं। वैसे भी चीज़ें अगर काम ही ना आए तो फिर उसका क्या ही यूज़ रह जाता है, वो पड़े-पड़े खराब हो जाएँगी और जो उन पर हमने पैसे लगाए थे वो भी हमारे वेस्ट हो जाएँगे। इसलिए चीज़ों को आप यूज़ करते रहिए और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें अपने सामने रखिए। रसोई हो, घर हो या कोई भी एरिया, एक सिंपल सा लॉजिक है कि चीज़ों को कभी भी हमें लेटा-कर यानी हॉरिज़ॉन्टल नहीं रखना है, चीज़ों को हमें वर्टिकल या फिर एक स्टैंडिंग वे में हमें रखना है। ऐसा करने से हमें ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। तो बहुत सारी कटलरी को तो मैं ऐसे स्टैंडिंग इन होल्डर्स में ही रखती हूँ, बट कुछ मेरी कटलरी और थी तो उन्हें देखिए मैंने यहाँ पर लेटा-कर ट्रे में रखा हुआ है। इस कारण ये काफ़ी सारा स्पेस यहाँ पर ले रहे हैं। तो इस कटलरी को भी प्रॉपर अरेंज करने के लिए और यहाँ पर थोड़ी और स्पेस बनाने के लिए इस कटलरी को रखने के लिए मैंने एक और होल्डर अमेज़न से ऑर्डर किया है, तो इसे मैं उसके अंदर अरेंज कर दूँगी। रसोई में तो आप जानते ही हैं कि जितनी जगह हमें मिले उतनी ही कम पड़ती है और स्पेशली जो ये फर्स्ट ड्रॉवर है, ये तो हमारे बेहद ही काम आता है, तो यहाँ पर थोड़ी-थोड़ी स्पेस भी मैटर करती है। तो ये जो लेटाकर मैंने ट्रे में जितनी भी कटलरी रखी हुई थी, उसे मैं इस होल्डर में रख दूँगी और यहाँ पर मेरे पास जो स्पेस बच गई है, तो इसे मैं किसी और चीज़ को रखने में यूज़ ले पाऊँगी। तो ये भी एक स्पेस सेविंग आइडिया है, अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को अपने घर में जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, उन्हें एक प्रॉपर वे में अरेंज करके रखेंगे, तो जगह खुद ब खुद निकल आएगी। घर छोटा है तो बाथरूम तो और ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है। ऐसे में सभी की रिक्वायरमेंट पूरा कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखिए, हम 3 लोग हैं और हम 3 लोगों की 3 पेस्ट है। कोई मसूड़े के लिए, कोई सेंसेशन के लिए, तो कोई टीथ व्हाइटनिंग के लिए अलग-अलग पेस्ट यूज़ करता है। तो मैंने क्या किया, इन तीनों पेस्ट को एक बाइंडर क्लिप के अंदर अटैच कर दिया और इस बाइंडर क्लिप में जो ये हुक बना होता है, इसको मैं यहाँ पर हैंग कर दूँगी। अब यहाँ से पेस्ट लेना भी आसान हो गया है, तीनों को जिसको जो चाहिए हल्का-सा पेस्ट को थोड़ा-सा ट्विस्ट किया, जो चाहिए वो वाली पेस्ट ली और वापस से ढक्कन लगा दिया। तो ये भी एक स्पेस सेविंग आइडिया है। अगर आपके घर में भी बहुत अलग-अलग लोगों की अलग-अलग रिक्वायरमेंट है, तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकती हैं।
बाथरूम की बात चल रही है तो एक और ट्रिक मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। वैसे एक बाल्टी तो हम सभी के बाथरूम में होती ही है नहाने के लिए, बट यहाँ पर मुझे ये एक टब और लगता है कपड़े धोने के लिए और कपड़े सुखाने के लिए। पर इसे रखने के लिए मेरे पास कोई स्पेस नहीं है, तो मैंने क्या किया, फिर से एक हुक लिया और जो ये हमारा शावर होता है उसके अंदर उस हुक को लगा दिया और इस हुक के अंदर ही मैंने अपना टब टाँग दिया है। तो इस तरीके से ये एक छोटा-सा और ये आइडिया स्पेस सेविंग आइडिया है। इससे चीज़ें हैंडी भी मुझे मिल जाती हैं और जगह भी नीचे नहीं घेरता है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। आप भी ऐसा कर सकती हैं।